पढ़ना लिखना, एजुकेशन हासिल करना, इसका मतलब क्या होता है? जानकारी हासिल करना, इंसान का ओवरऑल बेहतर विकास होना, अच्छे बुरे की समझ का पैदा होना। लेकिन आज के वक्त में पढ़ाई का एक सीधा सा मतलब लोगों ने यह निकाल लिया है कि नंबरों की रेस में सबसे आगे रहना है, यही पढ़ाई है। इस रेस में अब जो पिछड़ने लगता है वो जिंदगी से एक तरीके से हार मानने लगता है और फिर अपनी ही जान लेने के बारे में सोचने लगता है। इसलिए तो राजस्थान के कोटा में एक के बाद एक छात्र सुसाइड कर रहे हैं। हुसैन, अगस्त के महीने की ही हम बात कर लें तो अब तक 6 बच्चों ने सुसाइड किया है और ये बहुत गंभीर विषय है। और इस साल 23 बच्चे सुसाइड कर चुके हैं। 27 अगस्त को तो 5 घंटे के अंदर मीनाक्षी 2 छात्रों ने आत्महत्या कर ली। एक ने पंखे से लटक कर फांसी लगा ली तो दूसरा 6ठी मंजिल से कूद गया। दरअसल देखिए क्या है ना कि बचपन से हम सबको एक ही चीज रटाई जाती रही कि खानदान का नाम रोशन करना है, माँ बाप का नाम रोशन करना है और इसके लिए करना क्या है, पढ़ना लिखना है और सबसे अच्छे नंबर हासिल करने, और कोई मिसाल भी दी जाती है। अब जिससे कामयाब होने की घुट्टी जिस तरीके से हमारे रगों में दौड़ाई जाती है, ये सब उसका प्रेशर होता है जिसका नतीजा कुछ इस तरह से दिखता है। आप ठीक कह रहे हैं। और फिर ये जो नंबरों की रेस शुरू होती है जो बच्चों पर इस कदर प्रेशर बढ़ाती है कि उसे हैंडल कर पाना बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। पेरेंट्स की काफी जद्दोजहद से अच्छे स्कूल और कॉलेज में बच्चों का एडमिशन तो हो जाता है, लाखों की कोचिंग फीस भी दे दी जाती है। बच्चों के पास केवल एक ऑप्शन बचता है कि उन्हें सक्सेसफुल बनना है, क्योंकि माँ बाप ने इतने पैसे खर्च किए हैं उन पर। ये अलग तरीके का एक प्रेशर होता है। प्रेशर है, वो जी जान से औरों से अलग निकलने की होड़ में जुट जाते हैं। पढ़ाई और उम्मीदों के इसी बोझ तले दबकर कुछ बच्चे अपनी जान दे देते हैं तो कुछ बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब देखिए स्कूल कॉलेजेस की ये जो टेंशन है उन्हें 10 से 12 साल की उम्र में ही मिलनी शुरू हो जाती है और उसी उम्र से इनको हाइपरटेंशन का मरीज भी बनाने लगती है। बचपन में डिप्रेशन होना, हाइपरटेंशन, 25 की उम्र आते आते युवा इस तरीके की बीमारियों में घिर जाते हैं, चाहे वो दिल की बीमारी हो, किडनी की बीमारी हो। 25 साल की उम्र तक जिस वक्त दौड़ने की उम्र है उस वक्त इतनी गंभीर बीमारियों के जकड़न में आ जाते हैं। इसलिए पेरेंट्स हो या कोचिंग सेंटर्स, उन्हें यह समझना होगा कि हर बच्चा टॉपर नहीं बन सकता, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है और हर बच्चे में टैलेंट भी अलग होता है और यही चीजें उसे दूसरों से अलग रखती हैं। और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं स्वामी जी, स्वामी रामदेव, जिनके गुरुकुल में सैकड़ों हजारे बच्चे जो हैं वो पढ़ाई करते हैं। योग गुरु कैसे उन बच्चों की जिंदगी में आगे बढ़ने और उन्हें पढ़ने का पाठ पढ़ा रहे हैं, उन्हें कामयाब होने का हुनर कैसे सिखा रहे हैं, क्या वहाँ भी नंबरों की दौड़ चल रही है या फिर कोई और तरीका है। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन भाई, आपको भी। क्या आपके यहाँ भी स्वामी जी कभी कोई बच्चा पढ़ाई के दबाव में आपको नजर आया? 5 आसन तो सुबह एक बार भी किसी भी बच्चे ने सुसाइड करने के बारे में सोचा भी नहीं। ये जो सुसाइडियल जो टेंडेंसी है, अटेम्प्ट है, वो तभी करते हैं जब उनको जीवन के बारे में पूरी दृष्टि नहीं मिलती है। तो ये शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, ये 5 आसन तो मैं प्रारंभ में इसलिए बता रहा हूँ कि ये दिनचर्या का हिस्सा है। और देखो भाई, अमित शाह जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने तो IIT IIM में पढ़ाई नहीं की है। स्वामी रामदेव जो योग में, आयुर्वेद में, स्वदेशी में, भारतीय शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था की प्रतिष्ठा में करोड़ों लोगों के जीवन को स्वस्थ और सुखी समृद्ध बनाने में लाखों करोड़ों लोगों को तो आरोग्य दिया, लाखों लोगों को रोजगार दिया, फिर भी कभी एक क्षण के लिए भी जीवन में निराश नहीं हुआ। तो ये शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, ये तो सबसे पहले 5 आसन में इसलिए बता रहा हूँ, ये तो दिनचर्या का हिस्सा है ही। और इसके अलावा आज बहुत कुछ मुझे सबको बताना है कि कामयाबी का मतलब केवल नंबर से नहीं होते हैं। आपका तन स्वस्थ हो, आपका मन स्वस्थ हो और साथ में जीवन का सम्यक दृष्टिकोण हो। सम्यक दृष्टि
हमें जीवन में कामयाबी देती है। और कामयाबी का मतलब केवल नंबर से नहीं होता है। आप फिजिकली फिट हैं तो भी आप कामयाब हैं, आप मेंटली इमोशनली फिट हैं तो भी आप कामयाब हैं। और मैंने तो देखा छोटे छोटे लोगों से, कल एक जिनका मैं नाम ले रहा था, सुभाष जी, वो मैंने कहा वे क्या करते थे? बोले जी सड़क के किनारे नारियल बेचता था। आज उसके पास हजारों करोड़ का साम्राज्य है। तो उसने तो गुरुकुल में पढ़ाई की। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।